जय गंगा मैया। दोस्तों, किस प्रकार एक 12 साल की लड़की को महाकुंभ में एक बाबा अपने साथ लेकर जा रहा था। उस बाबा ने बच्ची के साथ ऐसा क्या किया जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। उस बाबा ने बच्ची को जिस हाल में रखा था, आप भी देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करते हैं। सर्दियों का समय था। एक गांव में सोनापुर, जहां सुबह का सुंदर दृश्य था। लोग मंदिर जा रहे थे। उसी गांव में घर के आंगन में बैठी 12 साल की सोना अपने माता पिता से जिद कर रही थी और बोल रही थी, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है। सोना के पिता मांगीलाल, जो साधारण किसान थे, उन्होंने सोना से कहा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ समय बाद तुम्हें साइकिल दिला देंगे। लेकिन सोना अपनी जिद पे अड़ी रही। उसकी माँ ने भी समझाया, हम तुम्हें कुछ दिन बाद साइकिल दिला देंगे, अभी तेरे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन सोना ने कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। गुस्से में उसके पिता ने उसे डांट दिया। सोना और जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर रात हो गई। सोना रोती रही और सोच रही थी कि सबके पास साइकिल है, मेरे पास नहीं। मैं साइकिल कहाँ से लाऊं? अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊं तो मेरे माता पिता, शायद उनको मेरे ऊपर प्यार आ जाए। इतना सोचकर सोना घर छोड़कर चली गई। ठंडी की रात थी और आंसू भरे थे आंखों में। गलियों में भटकती फिर उसने सोचा कि अपने दोस्त प्रीति के घर जाएगी। रास्ते में कुछ लोग दिख रहे थे, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक साधु ने उसे देखा। सोना को देखते ही वो मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी दिख रही थी। वो एक ढोंगी बाबा था। ढोंगी बाबा ने मीठी आवाज में पूछा, बेटी, इतनी रात को यहाँ अकेली कहाँ जा रही हो? सोना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे घर में कोई ध्यान नहीं देता, कोई प्यार नहीं करता, मुझे साइकिल चाहिए, पर मेरे माँ पापा ने डांट कर कमरे में बंद कर दिया। साधु ने झूठी हमदर्दी जताई और सिर सलाते हुए बोला, बेटी, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा, तू डर मत, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सोना मासूम थी। उसे इस दुनिया की बुरी सच्चाई का पता नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे बाबा? ढोंगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, साइकिल चाहिए तो पैसे भी तो होने चाहिए। तुझे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हें साइकिल के लिए पैसे जरूर देंगे। सोना के मन में साइकिल के लिए बहुत सपने थे, इसलिए वो खुशी खुशी बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ढोंगी बाबा उसको अपने साथ लेकर महाकुंभ के लिए निकल पड़ता है। ढोंगी बाबा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, खुद लड़की मेरे पास चलकर आ गई। अब मैं इससे महाकुंभ में भीख मंगवाऊंगा और फिर बाद में इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। ढोंगी बाबा सोना को लेकर प्रयागराज महाकुंभ की ओर बढ़ने लगा। उधर घंटों के सफर के बाद सोना को भूख लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, बहुत तेज भूख लगी है। ढोंगी बाबा को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसी ने मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, चलो खाना खिलाते हैं। ढाबे में कुछ खाने के लिए लाया, लेकिन उस खाने में कुछ ऐसी चीज मिला देता है और कहता है, लो बेटा, खा लो, इससे तुझे बहुत ताकत मिलेगी। बिना कुछ सोचे उसने खाना खा लिया। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गई। जब वो सोना की आंखें खुली तो उसने खुद को एक भीड़ में पाया। चारों तरफ साधु संतों का तंबू लगा हुआ था। गंगा किनारे डुबकी लगाते श्रद्धालु और हजारों लोग आसपास घूमते हुए नजर आए। सोना का
मन डरा हुआ था। वो बोली, बाबा ये कहाँ है हम? बाबा ने कहा, ये महाकुंभ है। सोना सुनकर डर गई। साधु ने कहा, तुम अपने काम कर में लग जाओ। सोना ने डरते हुए कहा, कैसा काम बाबा? ढोंगी बाबा ने जोर से कहा, तुम वहाँ बैठकर हाथ फैलाना, रोने लगना, तुझे खूब पैसे मिलेंगे। तब सोना बहुत डर गई और बोली, बाबा मैं भीख नहीं मांग सकती। ढोंगी बाबा ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली और डांटते हुए कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना मैं तुझे बहुत पीटूंगा। वही सोना कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो मजबूर होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने मैले हाथ को आगे बढ़ाया, कुछ श्रद्धालुओं ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए। सोना के आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस साइकिल के लिए घर से निकली, अब उसे भीख मांगना पड़ रहा है। 3 दिन बीत गए। सोना की हालत खराब हो चुकी थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उधर सोना के माता पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। हर पल रोते रहते। पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रोज पुलिस सोना को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब हो रही थी। माता पिता को लगने लगा था, अब सोना कभी नहीं लौटेगी। माँ हर समय यही सोचती, न जाने मेरी बेटी कहाँ है। रोते रोते वो सो गई। उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि हे बेटी, महाकुंभ में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। फिर लक्ष्मी सुबह उठी और अपने पति से रोते हुए कहा, मेरी बेटी महाकुंभ में है। भगवान शिव ने मुझे बताया है। सपने में महंगे लाल उसकी बातों को मान लिया और उसी समय वो महाकुंभ के लिए चल दिए। उधर राधिका की हालत बिगड़ रही थी। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। गंगा किनारे आरती चल रही थी। श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। भजन कीर्तन गूंज रही थी। सोना की माता पिता की आंखें अपनी सोना को ही ढूंढ रही थी। पुलिस के जवान भी सोना को ढूंढ रहे थे। सबसे पूछ रहे थे, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? उधर सोना बैठकर भीख मांग रही थी। ढोंगी बाबा का डर उसे मजबूर कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा साधु आया और सोना के पास बैठ गया। बूढ़े साधु बाबा की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उनका चेहरा चमक रहा था। साधु ने सोना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना रोते हुए बोली, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए मजबूर हूँ। फिर साधु बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे असली घर के पास लेकर चलता हूँ। सोना खुश हो गई और साधु के साथ चल पड़ी। उसके माता पिता अभी भी उसको ढूंढ रहे थे। अचानक माँ की नज़र सामने गई। उसने देखा एक बूढ़ा साधु हाथ पकड़कर एक बच्ची को लेकर आ रहा है। वो बच्ची सोना थी। माँ चीखते हुए दौड़ी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। माता पिता की आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट के रोने लगी। फिर सोना ने अपने माता पिता से सारा सच बताया और अपनी माँ से बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। और अब उन्होंने धन्यवाद देने के लिए उस साधु की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण साधु नहीं, जरूर शिव जी हैं। और फिर सोना अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।